तो हमारा टॉपिक चल रहा था बिंदु पथ और बिंदु पथ में हमने प्रश्नावली 10.1 पढ़ चुके थे। अब देखते हैं 10.2। 10.2 का प्रथम क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों और भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ। तो पहले हम शीर्षों से याद कर लेते हैं। तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से, त्रिभुज है हमारे पास ABC, ABC। त्रिभुज ABC के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु कौन सा मान लिया? O। कौन सा मान लिया? O। ये O बिंदु है, तीनों शीर्षों से क्या है? समान दूरी पे, यानी जितना OA है उतना ही OB है और उतना ही क्या है? OC। ये O बिंदु A व B से क्या है? समदूरस्थ है। इसलिए दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है? लंबवर्धक। इसलिए OAB का क्या है? लंबवर्धक। इसी प्रकार OBC का क्या है? लंबवर्धक। इसी प्रकार OAC का क्या है? लंबवर्धक। ठीक है। अब तीनों लंबवर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? O। तीनों लंब केंद्रों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो गया? O। अब तीनों प्रतिच्छेदी बिंदुओं से जो लंब केंद्रों का प्रतिच्छेद बिंदु है O, ये तीनों शीर्षों से क्या है? समान दूरी पर। तो तीनों शीर्षों से गुजरने वाले वृत्त के लिए बताओ O क्या हो जाएगा? केंद्र। क्या हो जाएगा? केंद्र। अतः तीन दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा? परिकेंद्र। माना त्रिभुज ABC के शीर्षों A, B व C से समदूरस्थ बिंदु क्या है? O है। माना त्रिभुज ABC के शीर्षों A, B व C से समदूरस्थ बिंदु क्या है? O है। अब O A व B से क्या है? समदूरस्थ है। दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है? लंबवर्धक। इसलिए O AB का लंब अर्धक है। अगर OAB का लंब अर्धक है तो OBC का भी क्या है? इसी प्रकार OBC का लंबवर्धक है। इसी प्रकार OAC का भी क्या है? लंबवर्धक। इसलिए OAB, इसलिए O बिंदु लंबवर्धकों AB, BC व AC का क्या है?
प्रतिच्छेद बिंदु है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी से गुजरने वाले वर्ग के लिए वो क्या हो जाएगा? केंद्र। क्या हो जाएगा? केंद्र। अब जो वर्ग गुजरेगा तीनों बिंदुओं से वो क्या होगा? बाहर बन रहा है, तो बाहर वाले वर्ग के लिए वो क्या हो गया? परिकेंद्र। इसलिए त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों से गुजरने वाले वर्ग के लिए ओ केंद्र होगा। अगर ओ केंद्र होगा, तीनों बिंदुओं से गुजरने वाले वर्ग के लिए अगर ओ केंद्र होगा, तो इस परिवर्त के लिए बताओ क्या बन गया? परिकेंद्र। इसलिए त्रिभुज के तीनों शीर्षों से त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजरने वाले वर्ग के लिए ओ परिकेंद्री होगा। तो नीचे क्या लिखेंगे? इसलिए त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदुपथ परिकेंद्र होगा। यानी बाहर वाले के लिए क्या होगा? केंद्र होगा। तो बाहर वाले वर्ग के लिए क्या हो गया? परिकेंद्र। अब है ये क्वेश्चन, त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, ये तो था शीर्षों से। अब त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु, तो त्रिभुज है हमारे पास एबीसी, ए बी सी। त्रिभुज एबीसी की भुजा AB, BC और AC तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु, तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु। एक बिंदु मान लेते हैं P, एक बिंदु मान लेते हैं Q, एक बिंदु मान लेते हैं R। तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु कौन सा है? O।
कौन सा है? त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, इनसे समदूरस्थ बिंदु कौन सा है? ओ है। ये ओ बिंदु शीर्षों से समान दूरी पे नहीं है, किससे है? भुजाओं से। तो भुजाओं से दूरी क्या हो गई बताओ? ओपी। कौन सी हो गई? ओपी। दूरी हमेशा क्या होती है? लंब। और एसी भुजा से दूरी क्या हो गई? ओक्यू। और एबी भुजा से दूरी क्या हो गई? ओआर। यही तो है। बीसी भुजा से दूरी तो क्या हो गई? ओपी और ओक्यू और ओआर। त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु बताओ। ये ओ बिंदु है, कौन सा बिंदु है? ओ। ये ओ बिंदु है, तीनों भुजाओं से समान दूरी पे है कि नहीं? जितनी ओपी दूरी है उतनी ओक्यू दूरी है, उतनी क्या है? ओआर। ये तीनों दूरियां क्या है बताओ? ये दूरी बराबर जितनी है उतनी ये है कि नहीं? तो बताओ ये दो बिंदुओं से ये है, ओ बिंदु क्या हो गया? समान दूरी पे। तो बताओ बिंदु ओ पी और आर से क्या है? समदूरस्थ है। बिंदु ओ पी और आर से क्या है? समदूरस्थ है। इसलिए ओ बिंदु पी आर का क्या है? लंबवत। इसी प्रकार ओ बिंदु है पी और क्यू से क्या है? समान दूरी पे है। पी और क्यू से क्या है? समान दूरी पे है। इसलिए ओ पी क्यू का क्या है? लंबवत। इसी प्रकार ओ बिंदु है क्यू और आर से क्या है? समदूरस्थ है। इसलिए ओ क्यू आर का क्या है? लंबवत। बताओ तीनों लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? ओ। प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? ओ। अगर इन तीनों बिंदुओं से कोई वर्त गुजरे, इन तीनों बिंदुओं से अगर कोई वर्त गुजरे तो उस वर्त के लिए बताओ, उस वर्त के लिए बताओ वो क्या हो जाएगा? केंद्र। क्या हो जाएगा? केंद्र। अब बताओ ये जो वर्त बन रहा है अंदर बन रहा है कि बाहर बन रहा है? अंदर। अंदर वाले वर्त के लिए क्या हो जाएगा? अंतः केंद्र। क्या हो जाएगा? अंतः केंद्र। कैसे हल करेंगे? माना त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी व ए सी से समदूरस्थ बिंदु ओ है। तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु कौन सा है बताओ? ओ है। अगर तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु ओ है, इसलिए OP बराबर OQ बराबर क्या होगा? OR। क्या होगा? OR। इसलिए OP बराबर OQ बराबर OR। ठीक है। तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु है ना, इसलिए जितनी OP होगी उतनी OQ होगी, उतनी क्या होगी? OR। अब O, ये O है, P और Q बिंदु से क्या है? जितनी OP दूरी है उतनी OQ दूरी है कि नहीं? तो O बिंदु है P और Q बिंदु से क्या है? समदूरस्थ। अब O P व Q से समदूरस्थ है। इसलिए O PQ का क्या है? क्या है? लंबवर्धक। इसी प्रकार
समदूरस्थ है, इसलिए वो क्यू आर का क्या है, इसलिए वो क्यू आर का लंबवर्धक है। इसी प्रकार ओ पी वाई क्यू से क्या है, समदूरस्थ है, इसलिए ओ पी आर का क्या है, लंबवर्धक है। इसलिए ओ बिंदु इसलिए ओ पी क्यू आर व पी आर के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु है। प्रतिच्छेद बिंदु है, इसलिए बिंदु पी क्यू आर से गुजरने वाले वर्ग के लिए ओ क्या होगा, इसलिए बिंदु पी क्यू व आर बिंदु से गुजरने वाले वर्ग के लिए ओ केंद्र होगा। क्या होगा, केंद्र होगा। इसलिए तीनों बिंदुओं से गुजरने वाले वर्ग के लिए ओ अंतः केंद्र होगा या परिकेंद्र, अंतः केंद्र होगा, अंतः केंद्र होगा। और हमें ये याद करना था तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, तो नीचे क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ अंतः केंद्र होगा। आगे वाला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी में मान दिखाएं। एक त्रिभुज है एबीसी, ए बी सी, ए
एक तो माध्यिका है एडी, एक माध्यिका है बीई, एक माध्यिका है सीएफ। बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं? जी पर। यदि एजी बराबर 6 सेमी, एजी बराबर कितना दे रखा है? 6 सेमी, बी बराबर दे रखा है 9 सेमी, और जीएफ बराबर दे रखा है कितना? 4.5 सेमी। तो जीडी बीजी और सीएफ याद कीजिए। त्रिभुज ए बी सी के लिए, त्रिभुज ए बी सी के लिए एडी बीई और सीएफ क्या है? माध्यिका। और माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है जी, ये माध्यिकाओं को कौन से अनुपात में विभाजित करता है? 2:1 क्या। अब मैंने आपको बताया था कि जिसका भी मान ज्ञात करना है, जिसका भी मान ज्ञात करना है, तो यानी जिस भुजा का अनुपात दे रखा है उसके अनुपात को तो ऊपर लिखेंगे, जिसका ज्ञात करना है उसका तो ऊपर लिखेंगे, और जिस भुजा का मान दे रखा है उसी के अनुपात का क्या करेंगे? भाग देंगे, गुणा मान से क्या कर देंगे? तो देखो जीडी का मान ज्ञात करना है, तो बताओ जीडी का अनुपात कितना है? जीडी का अनुपात 1 है 2, 1 बटा, अब जीडी के लिए मैं क्या दे रखा है? एजी दे रखा है, तो एजी का अनुपात कितना है? 2। कितना है? तो जिस भुजा का मान दे रखा है एजी दे रखा है, तो एजी के अनुपात का भाग 2 गुणा मान कितना दे रखा है? एजी का 6। कितना आ गया बताओ? जीडी 3। ठीक है। इसी प्रकार बीजी, बीजी का मान ज्ञात करना है, तो बीजी का अनुपात कितना? 2 बटा, बीजी के लिए बताओ बी दे रखा है कि जी? बी दे रखा है, तो बी का अनुपात कितना है बताओ? पूरा 2 रे, तो भाग किसका लगेगा? 3 का, इंटू बी का मान कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में? 9। 3 3 9, बताओ कितना आ गया? 6। इसी प्रकार सीएफ, सीएफ ज्ञात करना है, तो सीएफ का अनुपात कितना हो गया? 3 बटा, सीएफ के लिए किसका मान दे रखा है? जीएफ, तो जीएफ ये है, जीएफ का अनुपात कितना है? 1 का भाग 2 गुणा जीएफ का मान कितना है? 4.5 गुणा कर दे। ठीक है। तो ये याद रखना है, अगर त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, उनका अगर प्रतिच्छेद बिंदु है, तो अगर माध्यिका के किसी भी भाग का मान याद करना है, तो जिसका मान ज्ञात करना है उसके अनुपात को लिखना, उस अनुपात में किसका भाग देना? उस संबंधित माध्यिका से किसका मान दे रखा है उसके अनुपात का भाग दे देना, और गुणा उस माध्यिका के जिस भी मान का मान दे रखा है उसे क्या कर देना? गुणा। तो हल कैसे करेंगे? क्या दे रखा है हमें? ए जी कितना दे रखा है? 6 से, और बी कितना दे रखा है? बी कितना दे रखा है? 9 से, और जीएफ कितना दे रखा है? 4.5 से। त्रिभुज ए बी सी के लिए एडी बीई और सीएफ क्या है? माध्यिका। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु माध्यिका को
2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए हमें किसका मान ज्ञात करना है? जीडी का। जीडी का मान ज्ञात करना है तो जीडी का अनुपात कितना है? 1 बटा जीडी के लिए क्या दे रखा है हमें? एजी। जीडी के लिए हमें क्या दे रखा है? एजी। तो एजी का अनुपात कितना है? 2 गुणा एजी का मान कितना है? 6। 2 तिया 6 कितना आ गया बताओ? जीडी 3 से एवं बीजी का अनुपात कितना? 2 बटा बीजी के लिए कौन सा मान दे रखा है? जी भी नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है? बी। तो बी का अनुपात कितना हो गया? 3। किसका भाग दे दूं? 3 का इंटू मान कितना दे रखा है? 9। 3 3 9। बताओ बीजी कितना ज्ञात हो गया? 6 से एवं और क्या ज्ञात करना है? CF बराबर CF का अनुपात कितना? CF का अनुपात कितना है? 3 बटा CF के लिए कौन सा मान दे रखा है? GF। तो GF का अनुपात कितना है? 1 इंटू कितना दे रखा है मान? 4.5। CF बराबर 5 3 15 12 और 1 13 13.5 से देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। एक त्रिभुज एबीसी में, ये त्रिभुज है एबीसी, एबीसी त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एक तो है एडी, एक दे रखी है माध्यिका बी, एक दे रखी है माध्यिका CF, बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। कहां प्रतिच्छेद करती है? G पर। सिद्ध कीजिए कि AD प्लस BE बड़ा होगा 3/2 ABC। 3/2 ABC। क्वेश्चन क्या है हमारा? एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं AD, BE व CF का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? G है। सिद्ध कीजिए कि AD प्लस BE बड़ा होगा किससे? 3/2 ABC। हमें तो ये पता है कि त्रिभुज की माध्यिकाओं का जो संगामी बिंदु होता है माध्यिका को कौन से अनुपात में विभाजित करता है? 2:1 में। ठीक है। और त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा किससे बड़ा होता है? तीसरी से। हमेशा त्रिभुज कब संभव है? अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हो? बड़ा हो।
अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा नहीं हो तो वो त्रिभुज नहीं बनेगा। एडी देखो कहाँ है, ये रहा है ना। एडी में एजी है, बी है, बी के अंदर बीजी है और एबी है, ये एबी है ना। अगर हम ये वाला त्रिभुज ले लें एजीबी, कौन सा त्रिभुज एजीबी ले लें, तो एजीबी में बताओ ये एडी वाला संबंध है ना, है। एडी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं इस एजी की जगह 2/3 एडी लिख सकते हैं ना। अरे एजी वाला मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो एजी वाला मान ज्ञात करना है तो एजी का अनुपात कितना 2 बटा एडी वाला मान दे रखा है तो एडी का अनुपात कितना 3 और गुणा एडी वाले मान से। तो जहां भी हमें एजी दिखाई दे रहा है उसकी 2/3 एडी लिख सकते हैं कि नहीं। इसी प्रकार बताओ बी है, क्या है बी, तो बी के लिए देखो एजी है रे बीजी, बीजी के लिए क्या लिखेंगे बताओ, वही 2/3 बीई, ठीक है। दिया है उसमें क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी की मादिकाएं, त्रिभुज ए बी सी की मादिकाएं एडी बीई व सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कर, क्या सिद्ध करना है, एडी प्लस बीई, एडी प्लस बीई बड़ा होगा किससे 3/2 एबी से। ठीक है, क्या लिखेंगे सिद्ध कर, लिख दिया सिद्ध करना, क्या लिखेंगे उप त्रिभुज की मादिकाओं का संगामी बिंदु मादिका को कौन से अनुपात में विभाजित करता है 2:1। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज की मादिकाओं का, त्रिभुज की मादिकाओं का संगामी बिंदु मादिका को दो अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। आप देखो एडी है, ये एबी वाला संबंध है, तो ये एबी वाला जी को भी लेना है, तो जिसमें एबी आए जी आए तो उससे कौन सा त्रिभुज बनेगा एजी, कौन सा बनेगा। अगर बीसी भुजा होती तो कौन सा त्रिभुज लेते बीजी सी, अगर एसी भुजा होती तो क्या लेते एजी सी, लेकिन भुजा कौन सी है यहाँ एबी, कौन सा त्रिभुज लेंगे एजी बी में। अब त्रिभुज
से हमेशा क्या होता है, बड़ा। तो एजी भुजा और बीजी भुजा का अगर योग करें, एजी प्लस बीजी किससे बड़ा होगा हमेशा, एबी से। एजी प्लस बीजी हमेशा किससे बड़ा होगा, एबी से। एजी की जगह क्या लिख सकते हैं, एजी का मान याद करना है हमें, क्योंकि एजी और बीजी की आवश्यकता नहीं है ना। एजी की जगह किसकी आवश्यकता है, एडी की। ठीक है, तो एजी का अनुपात कितना है, 2 बटा एडी की आवश्यकता है, तो एडी का अनुपात कितना, 3 गुणा एडी वाला मान एडी प्लस बीजी वाला मान याद करेंगे तो बीजी का अनुपात कितना है बताओ, 2 बटा बीजी की जगह किसकी आवश्यकता है, बी की, तो बी का अनुपात कितना, 3 गुणा बी वाला मान क्या है, बी बड़ा है किससे, 21। कॉमन कितना आ रहा है बताओ, 2 बटा कितना आ रहा है, 2/3 कॉमन आ गया। क्या से इसका, एडी प्लस बी बड़ा है किससे, एडी प्लस बी बड़ा है किससे, ये 2 देखो गुणा में किसमें आ जाएगा, भाग में, और 3 भाग में किसमें आ गया, 3 तो आ गया गुणा में, 2 आ गया भाग में। अरे ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना। आई बात समझ में। आगे वाला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की 2 माध्यिकाओं का योग तीसरी से क्या होता है, बड़ा। त्रिभुज की 2 माध्यिकाओं का योग, त्रिभुज है हमारे पास एबीसी, त्रिभुज की 2 माध्यिकाओं का योग, तो पहले माध्यिका बनाएंगे एडी, फिर बनाएंगे बीई, फिर बनाएंगे सीएफ। तो त्रिभुज की कितनी माध्यिकाएं, 3 माध्यिकाएं। इन 3 माध्यिकाओं में से ये 2 माध्यिकाओं का योग है वो तीसरी से क्या बड़ा, बताना है हमें, बड़ा बता। तो सिर्फ क्या करना है, अगर एडी माध्यिका में बी माध्यिका जोड़ेंगे तो किससे बड़ा आना चाहिए, तीसरी माध्यिका कौन सी हो गई, सीएफ से। ठीक है, या फिर एडी माध्यिका में अगर सीएफ माध्यिका जोड़ेंगे तो दोनों का योग किससे बड़ा होगा, बी से। या फिर बी माध्यिका में अगर सीएफ माध्यिका जोड़ेंगे तो किससे बड़ा आना चाहिए, एडी से। अगर तीनों में से एक संबंध सिद्ध हो जाएगा तो बाकी वाले भी सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तीनों में से एक को सिद्ध करेंगे। अब एडी माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, जी है। ठीक है, एजी कितना है, 2,
GD कितना है 1। तो ये AG 2 है, तो इस यहां भी 2 बनाना है हमें। तो किसको आगे बढ़ाएं हम? GD को आगे बढ़ाएं। कहां तक बढ़ाएं? K तक। कहां तक बढ़ाएं? K। यानी हमने इस GD को कहां तक बढ़ाया है? K तक। अब K तक इतना बढ़ाया है ताकि ये AG वाला मान है किसके बराबर बन जाए? GK के बराबर। किसके बराबर? अगर AG 2 है तो ये GK भी कितना होना चाहिए? ठीक है। अब GK अगर 2 हो गया, GK अगर 2 हो गया तो ये GD कितना है? 1। और ये भी कितना फिर? तो बताओ इसको कितना बढ़ाया हमने? 1। एक ये था, एक ये हो गया। कितने हो गए? 2। तो GK भी 2 हो गया, AG पहले से कितना? 2। तो रचना क्या करेंगे अब? AD को K तक इस प्रकार आगे बढ़ाया। AD को कहां तक बढ़ाया? इस AD को K तक इस प्रकार आगे बढ़ाया ताकि जितना AG है उतना ही क्या हो? GK। एवं B व यानी K को B व C से मिलाया। बताओ रचना क्या होगी? रचना क्या करेंगे? AD को K तक इस प्रकार आगे बढ़ाया कि AG किसके बराबर हो जाए? GK के। एवं K को B व C से मिलाया। ठीक है। अब देखना, हमें तो वही पता है कि त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु माध्यिका को 2:1 के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। इसलिए त्रिभुज BGK में BGK में बताओ BG प्लस GK, BG प्लस GK किससे बड़ा होगा? ये त्रिभुज लेंगे BKGK, तो BG प्लस GK किससे बड़ा हो जाएगा? BK से। बताओ BG है हमारे पास, हमें किसकी आवश्यकता है? माध्यिकाओं की। किसकी आवश्यकता है? तो बताओ BG के लिए 2/3 क्या लिख सकते हैं? पूरी माध्यिका BE प्लस GK। ये GK माध्यिका है क्या? नहीं है, लेकिन हमें पता है GK किसके बराबर है? AG। किसके बराबर है? बताओ GK किसके बराबर है? AG के बराबर। जितना AG होगा उतना ही क्या होगा? GK। तो बताओ AG वाला मान कितना होगा? 2/3 AD। कितना होगा? AG वाला मान कितना होगा? 2/3 AD। तो GK वाला मान क्या हो जाएगा? 2/3 कितना? AD। इतना ही तो होगा ना। तो 2/3 AD बड़ा होगा BK। तो BK माध्यिका है क्या? नहीं। कौन सी माध्यिका? CG भी किसके बराबर होगा? 2/3 CF। लेकिन आप पहले इस BK को इसके बराबर बताना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने ये तो बता दिया AG किसके बराबर? GK के। कहां से बताया? रचना से। कहां से बताया? रचना से। बताओ अगर ये जितना AG है उतना ही क्या है? GK है। तो बताओ AK का मध्य बिंदु क्या है? G। AG भी तो है, GK भी तो है, तो बताओ G क्या हो गया AK के लिए? G है वो AK के लिए क्या हो गया? मध्य बिंदु। और जो ये CF माध्यिका है ना, CF क्या है? माध्यिका। त्रिभुज की माध्यिका समभुजाओं क्या करती है? समान दो भागों में। तो बताओ AB के लिए F क्या है? मध्य बिंदु। और G मध्य बिंदु है AK के लिए। अब दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कौन सी हो गई? GF। तो मैंने बताया था त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर भी होता है। क्या होता है? आधा। तो बताओ ये GF किसके समांतर हो जाएगा?
होगा ना। अगर हम त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दें तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर वह क्या होता है, आधा। तो बताओ जी एफ किसके समांतर, बी के। अब देखो ये है जिस, क्या है जिस, जी क्या है बताओ, मध्य बिंदु। जी क्या है, मध्य बिंदु। और ई बी क्या है, मध्य बिंदु। दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर। तो त्रिभुज ए के सी में बताओ ये जी ई किसके समांतर हो गए, ठीक है। अगर ये समांतर है तो ये किसके समांतर हो जाएगा, इसके। ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर हो जाएगा, ठीक है। समांतर भुजा अगर आगे पीछे बढ़ाएं तो क्या है, समांतर थोड़ी होती है। तो बताओ बी के सी जी कौन सा चतुर्भुज बन गया, समांतर। कौन सा बन गया, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। तो जितना बी के है उतना ही क्या होगा, जी सी, जितना सी के है उतना ही क्या है, बी, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की माध्यिकाओं का, दो माध्यिकाओं का योग। तो पहले त्रिभुज बना ले, ए बी, एक माध्यिका बनाई है एडी, एक माध्यिका बनाई है बीई, एक माध्यिका बनाई है सीएफ। कहां प्रतिच्छेद करती हैं, जी पर, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, दो माध्यिकाओं का योग तीसरी से बड़ा बताना है। तो रचना क्या करेंगे, पहले तो दिया है वो लिखते हैं। पहले तो दिया है, इसमें क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं एडी बीई व सीएफ का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है बताओ, प्रतिच्छेद बिंदु जी है, यही तो दे रखना है। सिद्ध क्या करना है, दो माध्यिकाओं का योग तीसरी से बड़ा। एक माध्यिका लेते हैं एडी, दूसरी माध्यिका लेते हैं बीई। इन दोनों का योग किससे बड़ा होगा, तीसरी कौन सी है, सी है। या तो ये सिद्ध कर दो, या अब की बार एडी के बाद माध्यिका कौन सी लेते हैं, बीई प्लस सी है, किससे बड़ी होगी अब की बार बताओ, एडी। या फिर अब की बार कौन से लेते हैं, यानी सी एफ बड़ी हो गई, एडी बड़ी हो गई, बी शेष रह गई ना। तो लिखेंगे एडी प्लस सी एफ बड़ी होगी किससे, 20। किससे बड़ी होगी, 20। अगर हम इन तीनों संबंधों में से एक संबंध को
बताते हैं तो बाकी वाले दो भी ऐसे होंगे। ठीक है, ए जी कितना है 2, जी डी कितना है 1। ये 2 है तो इसको भी 2 बना दो। तो कहां तक आगे बढ़ाएंगे, के तक। कहां तक बढ़ाएंगे, के तक। कहां तक बढ़ाया, फिर के को मिलाया बी से, के को मिलाया किसी से, सी से। तो रचना क्या करेंगे, एडी को के तक इस प्रकार आगे बढ़ाया ताकि एजी बराबर क्या हो, एजी बराबर क्या हो, जी के। वह के को बी व सी से मिला। ठीक है, अब लिखेंगे ऊपर ए जी कितना 2 और जी के कितना 2। तो बताओ ए के लिए जी क्या है, मध्य बिंदु, और ए बी के लिए एफ क्या है, ये भी मध्य बिंदु और ये भी मध्य बिंदु। दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड कौन सा हो गया, जी है। कौन से त्रिभुज में, ए बी के में। त्रिभुज है ए बी के में, एक भुजा तो है ए एफ बी, एक भुजा है ए के, दोनों भुजाओं के ये मध्य बिंदु तो है ना। तीसरी भुजा के समांतर में क्या होंगे, आधे होंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम उपपत्ति में, हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर में क्या होगा, आधा। ए जी बराबर क्या दे रखा है, जी के रचना से। तो जी क्या हो गया, मध्य बिंदु। और माध्यिकाओं हैं वो भुजाओं क्या करती है, समान दो भागों में विभाजित। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं के, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर में क्या होता है, समांतर में आधा होता है। इसलिए ये जीएफ समांतर क्या होगा, जीएफ समांतर क्या होगा, इसलिए जीएफ समांतर क्या होगा, बी। एवं अगर जीएफ है वो बीके के समांतर है तो क्या जीसी बीके के समांतर नहीं होगा। अरे ये समांतर रेखा है तो बढ़ रही है, सीधी रेखा है, इसलिए जीसी समांतर क्या हो गया, इसलिए जीसी समांतर बीके एवं ई मध्य बिंदु है जी भी क्या है, मध्य बिंदु। दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड कौन सा हो गया,
जी, तो बताओ जी किसके समांतर हो गया? तीसरी भुजा केसी के। अगर जी एवं जी समांतर क्या हो गया? केसी या सी के। अगर जी है वो केसी के समांतर है तो क्या बीजी है वो केसी के समांतर नहीं होगा? समांतर को जाओ आगे पीछे बढ़ा तो समांतर रहेगी, इसलिए बीजी समांतर, इसलिए बीजी समांतर सीके। अगर बीजी है वो सीके के समांतर है तो बी के सी जी क्या बन गया? इसलिए बी के सी जी क्या है? क्या है बताओ? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसलिए जीसी किसके बराबर होगा? जीसी किसके बराबर होगा? इसलिए जीसी बराबर बी के। इसको देंगे समीकरण 1। ठीक है, अब लेंगे त्रिभुज। देखो बीजी माध्यिका आ रही है, ये जी के है, ए जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा? ए जी के। ठीक है, और ये बी के है, जी सी के बराबर हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज ले लें? ये ले लें बी के जी। कौन सा ले लें? अब त्रिभुज बी के जी में बीजी प्लस जी के, बीजी प्लस जी के बड़ा होगा किससे? बीजी प्लस जी के बड़ा होगा किससे? बी के से। होगा ना? होगा कि नहीं? बीजी माध्यिका ही है ना, रहने दो माध्यिका, प्लस जी के माध्यिका है क्या? नहीं, जी के माध्यिका नहीं है ना, तो जी के किसके बराबर है? किसके बराबर है? ए जी। किसके बराबर है? ए जी बड़ा है। बी के माध्यिका है क्या? नहीं है। कौन है माध्यिका? जी। कौन सी है माध्यिका? जी सी। तो यहां लिख देना, क्योंकि बी के तो किसके बराबर है? जी सी। एवं ये ए जी किसके बराबर है? जी के। ठीक है, बीजी किसके बराबर होगा? बीजी 2/3, 2/3। अरे बीजी का मान ज्ञात करना है तो बीजी का अनुपात 2 बटा पूरा मान कितना है? बी। बी का अनुपात 3 और पूरा मान बी है। ठीक है, तो बताओ बीजी के लिए क्या लिख दिया? 2/3 बीई प्लस एजी की जगह क्या लिखेंगे? वही 2/3। 2/3 क्या लिखेंगे? एजी की जगह। एजी का अनुपात 2 पूरा मान एडी अनुपात 3 गुणा एडी। बड़ा होगा किससे? जीसी से। तो जीसी का अनुपात 2 बटा पूरा अनुपात 3 और पूरा मान कितना है? सीएफ है ना। कॉमन क्या आएगा? 2/3 कॉमन आ गया। क्या शेष रहा? बीई प्लस एडी बड़ा होगा 2/3 सीएफ से। 2/3 से 2/3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या आ गया? बीई प्लस एडी बड़ा होगा किससे? सीएफ से। एक संबंध आ गया ना। कौन सा है? ये। ठीक है, इसी प्रकार बाकी वाले दो भी ऐसे होंगे ना, उनमें क्या करना? इस बीजी को बढ़ा देना यहां तक, तो ये वाला दूसरा संबंध आ जाएगा। तीसरी में सीजी को बढ़ा देना कहां तक? ये तक।
ठीक है। अगर बीजी को के तक बढ़ाएंगे तब तो लेना पड़ेगा हमें कौन सा त्रिभुज, ये वाला, ये बनेगा इधर, ठीक है। और अगर अब आप कहेंगे ये क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, ये भी ले सकते हैं। ये लेंगे तो जी क्या आएगा, जी क्या आ जाएगा, जी के बराबर, जी सी मादी का है और सी के किसके बराबर हो जाएगा, बीजी। तो ये त्रिभुज लेना चाहिए, लेना। और यहाँ इसको बढ़ाएंगे तो ये लेना या ये ले लेना, इसको बढ़ाएंगे ये बनेगा, उसको ले लेना या इसको ले लेना, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे वाला संबंध क्या है, बी प्लस सी एफ बड़ा होगा किससे, एडी से। इसी प्रकार तीसरा संबंध क्या है, एडी प्लस सी एफ बड़ा होगा किससे, 20। ये में क्या करना था,